जय हिंद दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट है, फिर चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक, तो यहाँ पर अगर आप पेमेंट करने के लिए चेक का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर चेक को कैसे फिल किया जाता है, चेक को सही तरीके से कैसे भरा जाता है, ताकि फर्स्ट टाइम में आपका चेक क्लियर हो जाए और आपकी चेक की पेमेंट हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सही तरीके से अपने किसी भी बैंक के चेक को भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी तरह के चेक को फिल करना चाहते हैं तो इसमें आपको कुछ 2-4 बेसिक डिटेल्स होती हैं जो कि आपको फिल करनी होती हैं। सबसे पहले अगर डिटेल की हम बात करें किसी भी चेक में भरने के दौरान, तो वो है उसकी डेट। दोस्तों, जब आप अपने चेक को देखेंगे तो राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर आपको डेट का कॉलम दिखाई देगा और वहां पर आपको ये भी लिखा हुआ दिखाई देगा कि ये जो चेक है इसमें आपने एक बार जो डेट डाल दी उसके बाद 3 महीने तक वैलिड रहेगा और 3 महीने बाद ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। फिर इसको आप किसी भी पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, वहां पर जो डेट का कॉलम है उसमें आपको अपनी जो चेक की डिटेल है, जिसमें आप जिस डेट पर आप इशू करना चाहते हैं उस डेट को आपको फिल करना होता है। जैसे मुझे ये चेक डिटेल इसमें भरना है, डेट अपना 10 अप्रैल 2022, तो यहाँ पर पहले मैं 10 डालूंगा, उसके बाद अप्रैल हमारा 4th मंथ होता है वो डालूंगा, इसके बाद 2022। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप इसमें डेट को फिल करना होता है। अब आइए मेन चेक पर। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है पे का। ये पे का सीधा सा मतलब है पेई का नेम। जिसको भी आप इस चेक के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं उसका यहाँ पर आपको नेम भरना होता है। लेकिन अगर आप अपने बैंक के चेक से खुद ही पैसा कैश आउट करवाना चाहते हैं, कैश निकलवाना चाहते हैं, तो इसमें आपको उस नाम की जगह पर सेल्फ फिल करना होता है, सेल्फ यहाँ पर आपको भरना होता है। लेकिन अगर वो कोई और व्यक्ति है, वो कोई बिजनेस फर्म है, कोई कह सकते हैं बिजनेस है, तो उसका जो नेम है, बिजनेस का जो नेम है या उस व्यक्ति का जो नेम है बैंक में, वो वहां पर आपको भरना होता है। अब दोस्तों, इसके नीचे जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अमाउंट का। अब ये जो अमाउंट है वो अमाउंट है जो आप इस चेक के जरिए उसको देना चाहते हैं। तो दोस्तों, मान के चलिए आपको यहाँ पर 10,000 रुपए किसी को देने हैं, तो इस अमाउंट को यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना होता है। वो शब्द आपके हिंदी में भी हो सकते हैं, वो शब्द आपके इंग्लिश में भी हो सकते हैं। जैसे 10,000 आपको पे करना है, तो अगर इंग्लिश में आप लिखते हैं तो 10,000 हो गया और हिंदी में आप लिखते हैं तो 10,000 रुपए। ऐसे सिंपल से आप यहां पर इसको लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहां पर एक और जगह पर आपको अमाउंट ही भरना होता है। जब आप अपने चेक को देखेंगे तो राइट साइड में मिडिल पर आपको एक बॉक्स दिखाई देता है। उस बॉक्स के अंदर आपको जो अमाउंट है उसको नंबर्स में भरना होता है। जैसे 10,000 आप फिल करते हैं तो 1 के आगे आपको 4 जीरो लिखने होते हैं, जिसमें आपको 10,000 अमाउंट यहां पर नंबर में लिखना होता है। तो इस तरीके से आप यहां पर अमाउंट फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी चेक को भरते समय, वो है सिग्नेचर। दोस्तों, आप जब देखेंगे चेक पर तो राइट साइड में आपको थोड़ा सा मिडिल से थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो वहां पर आपके बैंक अकाउंट में जो भी नाम है वो वहां पर लिखा होगा और उसके नीचे लिखा होगा सिग्नेचर अबव द नेम। यानी कि जो नाम लिखा है उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करने होते हैं। वो सिग्नेचर करने होते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में होते हैं, वो साइन आपको वहां पर करने होते हैं। दोस्तों, इस सबको करने के बाद 90% काम आपका हो गया। लेकिन एक काम और बचता है। वो काम ये है कि आप क्या चाहते हैं कि जो आपने चेक इशू किया है उसको कैश करवाया जाए या फिर उसको अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। चेक से 2 तरीके से पेमेंट करवाया जाता है। एक तो जैसे कोई चेक ले गया बैंक में, उसको कैश निकलवा लिया। दूसरा, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप अपने चेक के जरिए किसी और दूसरे के अकाउंट में पैसा भेजें तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप खुद चेक बना रहे हैं तो अगर आप कैश करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने जैसे फिल किया है सिंपल ऐसे ही रहने दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिसको भी आप ये चेक दे रहे हैं उसके अकाउंट में वो पैसा जाए, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहां पर लेफ्ट साइड में टॉप पर जब आप देखेंगे कोने में, तो यहां पर आपको अपने आप से 2 क्रॉस लाइन खींचनी होंगी। आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से 2 लाइनें क्रॉस करके यहां पर आपको खींचनी होंगी, जिसका मतलब होता है अकाउंट ट्रांसफर। अगर यहां पर आप इसके अलावा एसी पे लिख देते हैं, यानी कि अकाउंट पे लिख लेते हैं शॉर्ट में, तो भी आपका
काम यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आखिर एक चेक को फिल किया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज मिली हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए।